हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजू ट्यूशन में। आज हम देखेंगे रेलवे लेवल 3 के क्वेश्चंस को। उसके आगे क्वेश्चंस को 1 से 20 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक देखेंगे। आज 20 क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में। मतलब कोई ट्रेन है, किसी लंबे पुल को 1 मिनट में, मतलब 1 किलोमीटर लंबा पुल है। 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। ये क्या हो गया, पुल हो गया हमारा। और कितने मिनट में, टाइम 60 सेकंड में, ठीक है। 60 सेकंड में। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। और दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 750 मीटर, डिस्टेंस कितना, 750 मीटर। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 50 सेकंड। 50 सेकंड लग रहा है, में पार करती है। यह मानते हुए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है। तो इसकी गति क्या है, मतलब ट्रेन की हमें गति निकालनी है। तो केस वन में हमारा क्या है, पुल के लिए, कि पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर, और 60 सेकंड में पार करती है ट्रेन। दूसरे केस में क्या है कि एक टनल है, सुरंग है, जो कि 750 मीटर लंबा है। यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई पता नहीं है। तो ट्रेन की जो लेंथ मान लेते हैं कि एल हो गया, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड एस मीटर पर सेकंड, एस मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर केस वन में हम देखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा यहाँ पर कितना है, एस है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड। और ये डिस्टेंस कितना है, 1000 प्लस एल, ट्रेन की डिस्टेंस। ये ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन की डिस्टेंस कितना, एल है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टनल का क्या लिखा है यहाँ पे, पुल का प्लस ट्रेन का जो डिस्टेंस है, इसको लिखेंगे कितना, एल प्लस 1000 मीटर बराबर एस इंटू 60, ठीक है। केस वन हो गया। केस टू में हमारा सेम वैसे ही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें हम इसका सुरंग का 750 प्लस ट्रेन का कितना है, एल है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ट्रेन का एस, और टाइम कितना, 50 सेकंड। ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन वन और टू को हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करेंगे हम। तो एल प्लस 1000 बटा में एल प्लस 750, जो कि यहाँ पर लिखा है, बराबर एस इंटू 60 बटा में एस इंटू 50, ठीक है। एस से तो एस कट ही जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे 5L प्लस 5000 बराबर 6L प्लस 0 6 25 7 6 42, अब 42 3 45। यहाँ पर 6 में से 5L जाएगा, 1L बचेगा। और 45,000, 4500 में से 5000 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 500 बचेगा। कितना, 500, ठीक है। 5000 में से 4500 चला जाएगा, कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो जो ट्रेन की लेंथ आ गया हमारा कितना, 500। ट्रेन की लेंथ 500 मीटर, 500 मीटर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन हमें निकालनी है, ट्रेन की स्पीड। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, एल मान लेते हैं कि कोई जैसे पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार करने में
500 प्लस 1000 मीटर कितना हो जाएगा? 1500। कितना? 1500 बट्टा में टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला था, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 25 गुना 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 50 25 18 25 90 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। 90 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माधवी 9:25 AM में अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39 AM तक 24% दूरी तय करती है, ठीक है। यदि वह समान चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है। तो कितने बजे शुरू करती है? 9:25 AM पे, और 9:39 में पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हुआ? तो हम यहाँ से निकालेंगे, 9:25 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे 39। तो 39 में 25 जाएगा, 5 4 9, 3 में से गया 14, मतलब कि 14 मिनट, और ये 24 सेकंड। 14 मिनट 24 सेकंड। 24 सेकंड। अब हम इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? या फिर यहाँ पर हम ये करेंगे कि टोटल को ही टोटल को ही क्या करेंगे, मिनट क्या बोलते हैं उसको, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, ये तो पता होगा ही। इसलिए 24 मिनट में कितना सेकंड? 14 मिनट में, सॉरी, 14 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 60 गुना 14, 14×6 = 84, 840 सेकंड। अब प्लस ये सेकंड 24, टोटल कितना सेकंड हो जाएगा? 864 टोटल हो जाएगा, ठीक है। 864 सेकंड। तो बीच की दूरी कितना, मतलब 9:25 AM और 9:39 दोनों को मतलब कि सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है बीच की? तो 864 सेकंड। ये 864 सेकंड 24% का वैल्यू है, ठीक है। 24% का वैल्यू क्या दिया है? 864 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कितना 24% दूरी तय की है, तो 24% का वैल्यू क्या हो गया? 864 हो गया, ठीक है। इसलिए 100% मतलब कि पूरा तय करेगी कितने मिनट में, कितने समय में? तो 24 गुना 100। तो ये कितने हो जाएगा? 24 से 3 72, 24 6 84, 24 3 72, 6 में से 4 जाएगा, 4 2 6, 8 में से 24, 144, और 24 6 कितना होता है? 144। तो 3600 सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3600, एक एक्स्ट्रा जीरो हो गया, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में वो पूरा मतलब कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। 3600 सेकंड मतलब हो गया हमारा कि 1 आवर के बराबर हो गया 3600 सेकंड, ठीक है। तो मतलब कि 9:25 में शुरू की थी, तो 10:25 में वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रवि शहर ए से शहर बी, ए से बी 4 घंटे में तय करता है, 4 घंटे में तय करता है। ए से बी और बी से ए तक, बी से ए तक कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करता है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल इतना है, मतलब 68.3 किलोमीटर पर आवर है। तो शहर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो 4 घंटा लग रहा है, और अ, औसत चाल कितना है? तो 68.3 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राकेश कार द्वारा राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है। फिर 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे 2 घंटे यात्रा करता है। और बाइक द्वारा 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी से 4 घंटे तक यात्रा करता है। यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल हमें ज्ञात करनी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है, 50 × 2। 50 × 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 दूनी 100, 100 हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए 35 दूनी 70, 70 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 100 × 100 × 4 क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर। अब ये सब को हम जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 400 100 मतलब कि 500, 570 डिस्टेंस हो गया। और टाइम यहाँ पर, टाइम कितना है यहाँ पर, 7 4 11 1, यहाँ पर नहीं, 2 2 4 4 8, 8 घंटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 हो गया। यहाँ पे 7 में से गया 0, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2.0, 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 उतरेगा, फिर 10 0 8 5 मतलब कि 71.25। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ पे कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। अर्जुन जो है रोहित से कितने घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है समय। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर दे तो वह रोहित से 1 घंटे कम समय लेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अर्जुन है और रोहित है, 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। टाइम मान लेते हैं कि जो रोहित है वो एक्स ले रहा है, तो अर्जुन जो है रोहित से कितना, x + 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइम, टाइम का रेशियो हो गया। अब यहाँ से हम स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, x, और यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले, अर्जुन अपनी चाल को मतलब अपनी स्पीड को क्या कर ले, दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अर्जुन अपनी स्पीड को दोगुना कर दे, मतलब इसको दोगुना कर दे, तो अर्जुन का न्यू स्पीड मतलब कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का न्यू रेशियो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है। अर्जुन का क्योंकि दोगुना अपना चाल कर ले रहा है, तो टाइम, नया टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये x + 2 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि अर्जुन, हाँ हो गया, तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। मतलब कि यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर लेता है तो रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। तो टाइम का जो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है 1 घंटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाइम का डिफरेंस लेंगे, जो न्यू टाइम है हमारा, जो कि दोगुना करने पर 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो x + 2 माइनस 2x बराबर 1, क्योंकि 1 घंटा, तो x + 2 - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये तो कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टाइम कितना लग रहा है, 3, और ये समय स्पीड कितना लग रहा है, 2। यहाँ से लिख सकते हैं इसके लिए एक्स 1 आया है, तो 2 1 3 हो जाएगा, एक आया है ये, तो 2 1 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर ना टाइम है हम लोग दिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये टाइम, इसको मिटाए पहले हम। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम का। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना आ रहा है यूनिट में, 3 दूनी 6 आ रहा है। और ये 6 का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये 6 का 60 होता है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। अर्जुन की आरंभिक चाल कितना है, तो एक्स है, कितना, एक्स है। तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्या था, एक था, ठीक है। एक्स क्या था, एक था हमारा, एक्स जो आया था एक आया था। तो आरंभिक चाल क्या हो जाएगा अर्जुन का, आरंभिक स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एक है, अगुना ये 10, एक यूनिट का वैल्यू, तो मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के बिक्री पर 12% का लाभ और 4% के हानि के बीच का अंतर क्या है, 28 रुपया है। मानते हैं कोई वस्तु का बिक्री क्या है, सीपी क्या है, 100 रुपया है। इस पर कितना 12% लाभ हो रहा है, तो ये 112 हो जाएगा। और हानि कितना हो रहा है, 4% का, तो ये 96 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, 10 2 12, 6 9 1 10 16। ये 16 का वैल्यू कितना है, 28 है। तो इसलिए 100 का वैल्यू 28/16 × 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, तो 25 सत्ते 175। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। दो कंबल है, उसका क्या है, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, समान है। दो कंबलों का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी जो है इक्वल है। दो कंबल का एसपी क्या है, इक्वल है। एक कंबल 66 नहीं नहीं, यहाँ पर ये 66 2/3% है, ठीक है, ये के लाभ पर बेचा जाता है। इसके 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है। और दूसरा कंबल जो है, दूसरा जो कंबल है, क्रैमूल का क्रैमूल उसके विक्रयमूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ, यहाँ पर ध्यान रखें कुल लाभ 50% है। दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% में मिलता है, तो कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट हमारा 66.2/3%, इसका क्या होता है, 2/3 होता है, ठीक है। मतलब 3 सीपी है और 2 प्रॉफिट हुआ है, तो 5 एसपी हो जाएगा। एसपी कितना, 5। इसको हम मान लेते हैं कि पहले कंबल का एसपी क्या है, 5x है, ये 5x है, ठीक है। तो पहले कंबल का सीपी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कंबल का, फर्स्ट का हो गया, ठीक है।
फर्स्ट का सीपी क्या हो जाएगा 3x, ये वाला 3x हो जाए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये पहले के लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरे कंबल का हम देखेंगे। सेकंड कंबल का जो सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस 400। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दूसरे कंबल का क्रैमुल जो है, क्रैमुल, उसके विक्रैमुल से 400 रुपया कम है। तो विक्रैमुल तो हमने माना था कितना 5x, तो इसी से तो 400 रुपया कम है। 5x माइनस 400 हो जाएगा। सीपी का दूसरे कमल का सीपी क्या हो जाएगा 5x माइनस 400। सेकेंड का सेकेंड कम्बल का अब क्या एसपी क्या हो जाएगा, सेकेंड कम्बल का एसपी वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है कि दोनों कमल का एसपी क्या है समान है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एसपी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखा जाए दोनों का एसपी समान है दोनों कमल का, तो टोटल एसपी क्या हो जाएगा 5x प्लस 5x बराबर 10x, ठीक है। ये हमारा टोटल टोटल एसपी हो गया। टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हमारा यहाँ पर 3x प्लस 5x माइनस 400, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सीपी हो जाएगा। अब हम अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल लाभ जो है 50% हुआ है। कुल लाभ कितना है, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है तो 50%। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 50% है। 50% मतलब हुआ हमारा 1/2, 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल प्रॉफिट, टोटल सीपी है, टोटल सीपी है, टोटल सीपी है। ये हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है एक आया है। तो एसपी क्या हो जाएगा 2 1 3, 3/2, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा टोटल एसपी हो जाएगा, ये हमारा टोटल सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक कंबल का विक्रयमूल्य ज्ञात करना है हमें, प्रत्येक कंबल का विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू, ये दो जो है 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है हमारा 3x प्लस 5x माइनस 400, ठीक है। इसलिए टोटल एसपी कितना है 3 है, इसलिए एसपी बराबर 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बराबर 3x प्लस 5x माइनस 400 बटा में क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। ये चला जाएगा इधर गुना में। अब यहाँ से टोटल सीपी निकाल एसपी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3x 9x, 3 में 3 से गुना होगा 9x प्लस 5×3 = 15x माइनस 4×3 = 1200 माइनस 1200 बटा में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया टोटल टोटल एसपी, टोटल एसपी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसपी यहाँ पर क्या है टोटल एसपी 5x प्लस 5x 10x है, टोटल एसपी क्या है 10x है। ये 10x किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है टोटल एसपी है। तो 10x बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे SP1 SP2 के बराबर है, ठीक है। ये क्या है एसपी टोटल 10x बराबर, यहाँ पे एसपी क्या है 9x प्लस 15x, 9×5 = 14, 24 लिख लेते हैं यहाँ पे 24x माइनस 1200 बट्टा में 2, 10×2 =
20। तो 20x बराबर 24x माइनस 1200। तो 20x में से 24x जाएगा, कितना होगा, -4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1200/-4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मतलब कि 1200/4। तो 4×3 = 1200। x बराबर क्या है हमारा, 300 है। तो मतलब कि क्वेश्चन जो कह रहा था कि प्रत्येक ब्लैंकेट का, प्रत्येक प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक कंबल का। तो x बराबर 300 आया। तो क्या था, 5x था, 5x था ना पहले कंबल का SP। तो 5 × 300 हो जाएगा, तो मानते हैं 1500। 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में क्या दिया था, 1500 दिया होता और आंसर 1500 हमारा आया था प्रत्येक कंबल का मूल्य। तो यहाँ पे SP1 और SP2। तो SP1 का 1500 है और SP2 का भी क्या हो गया, 1500 ही होगा, क्योंकि दोनों का SP तो सेम था। इस पर क्या हो रहा है हमको कि 66.2/3% का क्या हो रहा है, हमको लाभ मिल रहा है। 66.2/3% का मतलब कि 2/3 का हमको लाभ मिल रहा है। तो 3×2=5, 5 का वैल्यू क्या है हमारा, 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है, 1500 है। तो इसलिए CP बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। तो 5×3 = 1500, 5×3 = 1500 और 3×3 = 9। तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, CP। तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा, 900 रुपया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये, तो CP2 क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा हमारा चूँकि क्वेश्चन कर था कि SP से 400 रुपया कम है जो CP2 है, ठीक है। दूसरे ब्लैंकेट का जो कॉस्ट प्राइस है। तो ये 1500 में से 400 घटेगा, कितना हो गया, 1100। CP2 कितना, 1100। अगर हम देखें यहाँ पर CP1 CP2, तो टोटल CP जोड़े तो कितना आएगा, टोटल CP जोड़े तो 900 प्लस 1100 कितना आया, 2000 हमारा आ जाएगा, 2000। और हमारा टोटल SP कितना है, टोटल SP जो है 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 कितना, 3000। यहाँ पर लाभ कितने का मिल रहा है हम लोग को, 1000 का लाभ मिल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1000 में CP क्या है, 2000 × 100। 1000 दूनी 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। मतलब 50% का लाभ हमको क्वेश्चन में बोला था ना, कि टोटल लाभ जो है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है अंत में 50% का हो रहा है। तो यहाँ पर 50% आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो 1500 था वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनु ने 5500 की एक पुरानी बाइक खरीदी। कितने में, 5500 की एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया। 12% मरम्मत पे, 2 0 से 2 0 कट गया। 12×5 = 60, 12×5 हाँ, मतलब 61। कितना हो जाएगा ये, 12×5 = 55, 12×55, 12×5 = 60, 600, 12×5 = 60, 660। मतलब कि 660 रुपया मरम्मत में लगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, 660 इसमें और ऐड कर देंगे। तो 0 6 6×5 = 11, 6 6161, ये CP हो गया इसका, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। हानि कितने का, 5% का लॉस पर बेचना पड़ा। मतलब कि 5/100, 100 CP है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 6160। इसलिए 5% का लॉस पे, मतलब कि 95 पर बेचना पड़ा। SP 95, मतलब कि ये CP था, ये 100 क्या था, CP था। ये 5 हमारा लॉस हुआ था। तो CP में से लॉस को हटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, हमारा SP आ जाएगा, ठीक है। 6160 बटा में 100 गुना में 95।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2×5 = 10 होता है, 19×5 = 95 होता है, 2 से कट जाएगा, 2×3 = 6 होता है, 0×2 = 8 = 16 होता है, मतलब कि 308 गुना 19 गुना करेंगे तो कितने का 19×3 = 57, 5700 और 19×8 = 152, 2×5 = 8, 5×8 तो 5×8 = 52, 5×8 = 52, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हिमानी 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है, कितने में। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,000 हमारा हो जाएगा, 8,000 में वॉशिंग मशीन खरीदती है, ठीक है। उसकी मरम्मत पर 500 खर्च करती है, 500, 500 रुपया खर्च करती है, 85 कितना हो जाएगा यहाँ पे 85। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20% लाभ पर बेचती है, 20% लाभ, 20% प्रॉफिट मतलब हुआ यहाँ पे 1/5, 5×1 = 6/5, ये क्या हो जाएगा एसपी, ये क्या हो जाएगा सीपी। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8500, और एसपी बराबर क्या हो जाएगा 6×6, 1700×6, 17×6 = 102, मतलब 10,200 रुपये में इसको बेच रही है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि उसने वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, मतलब कि बेचने पर जो धन मिला इस इतने पे वॉशिंग मशीन को खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेची, तो उसकी कुल लाभ हानि ज्ञात की जाए। इसको 10% हानि पर बेची, इसको फिर इतने रुपए में क्या खरीदी वॉशिंग मशीन खरीदी, तो ये सीपी हो जाएगा हमारा 10,200। अब इसको 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेचने का मतलब हुआ 1/10, 10 में से एक घटेगा क्या हो जाएगा 9, 9/10, मतलब कि 10 क्या है सीपी है, 10 क्या है सीपी है और कितने पे बेची 9 पे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा एसपी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा कितना 0, 9×2 = 18, 9 मतलब 9,180 रुपये में बेची। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले सीपी कितना था 8500, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, 8, 11, 6×5 = 11, मतलब 680 रुपया क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपना जो माल है गुड्स है 30% लाभ पर बेचता है, कितने पे 30% लाभ पे, मतलब कि सीपी है 100 और 30% लाभ पर बेचता है, तो एसपी क्या हो जाएगा 130, 130 पर बेचता है। यदि क्रयमूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, क्रयमूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और विक्रयमूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, विक्रयमूल्य में 10% का वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 130 × 110/100, 3 4 143, 143। तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हमको, उसका नया प्रतिशत लाभ, तो कितना का लाभ हुआ है यहाँ पे, तो 143 में से 125 घटेगा एकदम 113, 8×5 = 13, और यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 1 बटा में हो जाएगा 125 × 100, यहाँ से कट जाएगा कितने बार में 25 क्या होता है 25 × 125, तो 2500 का 100, 1800 72, 72/5, 72/5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, या फिर इसको डायरेक्ट हम 2 से गुना कर देंगे तो हमको आसानी से दशमलव भी मिल जाएगा। 2 दूनी का 4, 7 दूनी 14,
और बट्टा में 10, तो मतलब कि 14.4% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14.5% की वार्षिक साधारण ब्याज पे की दर पर निवेश की गई राशि कोई धनराशि है, कोई अमाउंट है, ठीक है। वो 6 वर्ष बाद कितना हो जाती है? इतना हो जाती है। ये अमाउंट इतना हो गया, ठीक है। तो हर एक साल क्या होता है? एसआई बराबर होता है। तो 6 साल बाद कितना एसआई मिलेगा हमको? गुने 6। एसआई बराबर 14.5 गुना 6, तो कितना हो जाएगा ये? 6 25 छः चौको 24, 25 26 27, 6 कम 6 2 8, 87%। मतलब हमारा एसआई कितना हो जाएगा? 87% आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अमाउंट अमाउंट इतना दिया है, तो 87/100, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एसआई आया हुआ है जो। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट दिया गया है। तो 100 + 100 + 87 कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा? 187। 187 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हमारा? 13,464। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि निवेश की गई धनराशि 100 यूनिट 13464 बट्टे में 187 गुने 100। यहाँ पर 87 है। 87 मतलब कि 17 × 11 होगा। 17 × 11, तब 87 आया होगा। यहाँ से हम कैसे कट करेंगे? तो 17 से जाएगा क्या? 17 × 6 = 102, या फिर 11 से देखते हैं, कटना चाहिए। 11 एकम 11, यहाँ पर 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 4 बता, 11 चौक 44, मतलब कि 1224 में, 1224 में। अब 17 से कट जाएगा ये। 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। यहाँ पर क्या बचेगा? 4। एक दिन तो 9, 9 2 11, 9 2 9 3 12, 9 3 12, एक दिन दोस्तों 12 9 3 12, यहाँ पे 17 दूनी 34, 4 बजे 17 दूनी 34। तो क्या हो जाएगा? 7200 हमारा आंसर हो जाएगा। 72 में 100 से गुना हुआ तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेश किया गया है। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज कितना है? 7,830 है। तो निवेश की दर तो ये आसान है। ऐसे बराबर क्या हो जाएगा? PRT/100 हो जाएगा। एस आई का वैल्यू कितना है हमारा? यहाँ पर अर्जित ब्याज कितना है? 7,830। 7,830 बराबर क्या? यहाँ पे धनराशि कितना है? 14,500। 14,500 गुना में रेट क्या है हमारा? 9% है। गुना में टाइम हमको निकालना है, समय अवधि कितना का है, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा? ये 14,500 और गुना में 9 हो जाएगा, ठीक है। गुना 100, बट्टा का 100 जाएगा इधर। ये 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा यहाँ पे। और क्या कटेगा यहाँ पे? 9 8 72, 72 963, 9 8 72, 72 963, 963, और ये 0, 145, 14 6 84, 14 5 70। ये कितने बार में जाएगा? यहाँ पर 9 था, 9 से 9 7 63, 9 अच्छा 9 8 72, 9 8 72, यहाँ पर 6, 9 से 870, 870 डिवाइडेड बाई 145, 14 6 84, 1 87, 5, ये कितने 6 बार में कट जाएगा। 5 6 के 30 की 84, 84, 84 3 87, तो 6 ईयर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 850 रुपये पर 850 रुपये पर 3.6
प्रतिशत वर्ष के दर पर साधारण ब्याज इतना दिया रुपया है, कितना 25.5 रुपये प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या ज्ञात करें। वैसे ही टाइम निकालना है, वह टाइम SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 पर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको SW में बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे टाइम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 400 की चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 484 हो जाती है। 400 की राशि है 2 वर्षों में, 2 ईयर में कितना हो जाती है, 484 हो जाती है। तो इसको हम कट करेंगे, कितना होगा, ये जो हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर और ये 22 का स्क्वायर, 484 2 वर्ष। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, मतलब कि 10:11 हो गया हमारा, ठीक है। एक जो हो जाएगा हमारा ये इंटरेस्ट हो जाएगा, एक बटा में प्रिंसिपल कितना है 10 है, गुना में 100, ये क्या आ जाएगा हमारा 10% हमारा, 10% क्या आ जाएगा हमारा ब्याज, प्रतिवर्ष ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किरण ने किशोर को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 उधार दिए, जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। ब्याज दर 20% है। तो किरण को 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज दर कितना है 20% है, क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1/5 होता है, 5 से 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 5 पे। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, तो 5/6, 5/6, क्योंकि 2 साल के लिए तो 50 25, 6 का 36 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 11, 11 जो है ये क्या हो गया हमारा CI, मतलब कि ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना रुपया उधार दी थी, तो 40,000, तो सम कितना है 25 यूनिट का वैल्यू कितना है 40,000, 40,000 है, 40,000 है, ठीक है। इसलिए कि 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 11 यूनिट, मतलब 40,000 बट्टा में 25 गुना 11। अब यहाँ पर हम कैसे कटेंगे, तो 4 गुना 2 2 4 बट्टा में 25 गुना 11, 25 चौका 100, मतलब कि 400, 4 चौका 1600 गुना 11, 6 1 7 176 00। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 15,000 की धनराशि 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद दे कितना होगा, 2 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 15,000 की धनराशि है और 2% वार्षिक दर है, 2% वार्षिक दर है, मतलब कि 2/100 काटेंगे, 1/50 आएगा, 50 1 51/50, 50 जो है हमारा प्रिंसिपल है, 51 क्या है हमारा अमाउंट आया, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 2500 आ जाएगा। ये 51 का स्क्वायर कितना 2601 होता है, 51 का स्क्वायर, ये CI कितना हो जाएगा हमारा 101 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 15,000 की धनराशि है, तो 2500 यूनिट की वैल्यू 15,000 है। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज कितना होगा, CI बराबर 101 कितना होगा, 15,000 अपॉन 2500 गुना 101, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 का 150 होगा, तो 606 रुपया हो जाएगा हमारा ब्याज। क्वेश्चन नंबर 37, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब कि प्रिंसिपल होगा अमाउंट होगा, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट का वैल्यू कितना दिया 10164 दिया हुआ है, तो धनराशि हमको ज्ञात करना है, P बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो ये आप
जैसे कि पीछे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया 2-3 क्वेश्चंस, वैसे ही ये भी बनेगा। तो ठीक है, अब इसको बना लेंगे होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है, तो 5:7 है, ठीक है। और बचत का मतलब कि सेविंग का अनुपात कितना है, 2:3 है। और क्या बोला है कि ए और बी क्रम से इतना रुपया 35,400 रुपये और 48,600 रुपये खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर कितना है, 35,400 और 48,600 का। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाँतियाँ 15, पाँतियाँ 15 और 7 दूनी 14 बराबर। और फिर इसमें हम गुना कर देते हैं, 35,400 गुना 3 माइनस 48,600 गुना 2। इसको घटाएंगे कितना होगा, 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 4×3 12 का 2 हार्सिल 1 5×3 15 16 16 1 4 हार्सिल 1 3 1 9 1 10, इतना आ गया। और इससे गुना करेंगे, 0 0 6×2 12 का 2 हार्सिल 1 8×2 16 1 17 1 7 हर जाए 4×8 1 9, 0 0 2 में से जाएगा 0, 1×10 16 9 7 16। और ये कितना हो जाएगा, 9 बचेगा तो कट जाएगा, मतलब कि 9,000 रुपया आया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9,000। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी और ए की आय के बीच कितना अंतर है। बी और ए की आय के बीच, तो इनकम हमारा 5 यूनिट है ए का, और बी का 7 यूनिट है। तो ए का इनकम कितना है, 5 यूनिट। तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। और बी का कितना इनकम, 7 यूनिट, तो गुना 9,000, 9 से 63,000 हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों का डिफरेंस, या तो हम ऐसे कर सकते थे, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट है। तो 2 गुना 9,000, तो कितना हो जाएगा, 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ए बी ए बी सी डी में 3:6:8:5 में धन वितरण करता है। वितरण के बाद यह देखा गया है कि सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से 1,000 अधिक है। सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से कितना अधिक है, 1,000, मतलब कि 2 यूनिट अधिक है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1,000 है। 500 × 2 मतलब कि 1,000। तो इसलिए चारों के बीच वितरित की गई कुल राशि कितनी है, तो गुना 500 ये हो जाएगा, कितना 2,500 ये हो जाएगा। इसमें भी कितना, 500 से गुना होगा तो कितना होगा, 5×3 = 1,500। ये भी कितना होगा, 5×6 = 30 मतलब कि 3,000 हो जाएगा। ये भी, ये 8 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 मतलब कि 4,000। ये चारों को जोड़ेंगे, चारों के अमाउंट को जोड़ेंगे, कितना होगा, 1,500 प्लस 3,000 3,500 प्लस प्लस 2,500, 3,500 प्लस 2,500 कितना होगा, 35, 5,000 40 तो 60,000। और ये 60 40 1,000, गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं। 1,500 3,000 4,000 2,500 0 0 5 5 10 किलो 8 से ले 4 2 6 3 9 1 10 1 11 11,000 डी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के पार्ट्स में इसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो थैंक यू।